जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से एक फतवा जारी किया गया है जिसमें ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में बात की गई है। साथियों, सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन काफ़ी लंबे वक्त से इस बात की बात कर रहा है कि ग़ज़वा-ए हिंद नामक एक एजेंडा भारत में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल ये ग़ज़वा-ए हिंद एजेंडा है क्या? ये एजेंडा भारत का पाकिस्तानीकरण करने का एक टूल है जिसे ग़ज़वा-ए हिंद कहा जाता है। जो इतिहास के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी जिस आधार पर चलाई गई और जिस आधार को फिज़िकली ज़मीन पर लाया गया, वो कार्य करने का जो तरीका था वही ग़ज़वा-ए हिंद था। इस्लामी धर्मशास्त्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीतिक हथियार है जिसे भारत विरोधी शक्तियां भारत की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए और भारत के विखंडन के लिए धर्म की चाशनी लपेटकर इस्तेमाल करती हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं कि 1971 में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान में एक खलबली मची हुई थी वहाँ की सेना में और वहाँ की जो एजेंसी है ISI, उन लोगों ने एक मास्टर प्लान के ज़रिए इसरार कासमी नामक व्यक्ति, जो कभी जमाते इस्लामी का पदाधिकारी हुआ करता था, उसके ज़रिए तंजीम इस्लामी नामक संस्था बनवाकर पूरे पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल को तैयार करने के लिए, जंगजू और आतंकवादियों की भर्ती के लिए एक माहौल बनाने के लिए 1971 से लेकर के 2010 तक उस एजेंडे पर काम किया गया और वैचारिक रूप से इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। ग़ज़वा-ए हिंद भारत विरोधी मानसिकता की विचारधारा का एक टूल किट है जिसे अब धीरे धीरे भारत में प्रवेशित कराया जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दारुल उलूम देवबंद, जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र हुआ करता था, वहाँ के अध्ययन विभाग में इस तरीके के फतवे प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन बहुत पहले से ही इसके संबंध में देशवासियों को जागृत करने का काम करता चला आ रहा था और आज पुनः हम देशवासियों से, ख़ास तौर से इस देश के मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि ये जो ग़ज़वा-ए हिंद नामक भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्ण रूप से उन ताकतों का एक एजेंडा है जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को विखंडित कर देना चाहती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में देश की सरकार को भी इसके विषय में सचेत रहना चाहिए और नागरिकों को भी इसके विषय में सचेत रहते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।